ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। अनुभवों की लेन देन हम यहाँ पर कर रहे हैं। कई बार ज्ञान सुनने सुनाने से ज्यादा अनुभव सुनकर के लाभ हो जाता है। क्योंकि कुछ बातों में कितना भी ज्ञान सुन लें, लेकिन मन निश्चय नहीं करता है, डाउट में रहता है कि ये कैसे होगा। परंतु जब हम देखते हैं कि फलाने ने कर लिया है, तो फिर हमारा मन उदाहरण को देख करके हिम्मत अच्छी पैदा कर लेता है। जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए बाबा कहते, एक दूसरे से अनुभवों की मीठी मीठी रूह रिहान करते रहना चाहिए तुम सभी को। तो कुछ बातें कल हमने चर्चा की। इस प्रकार से एयरफोर्स में ड्रामा अनुसार न चाहते हुए भी बिना प्लानिंग के सिलेक्शन हुआ। अब सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम, जैसे बताया, पहले से ही पता थी कि भोजन की प्रॉब्लम आने वाली है। और भोजन एक बहुत विशेष मुद्दा है ही है हमारे जीवन का। बिना भोजन के तो कुछ है ही नहीं है। 3 टाइम शरीर भोजन मांगता है। भोजन का इंतजाम नहीं तो फिर बाकी सभी लक्ष्य किसी वैल्यू के, किसी मकसद का रहते नहीं है। परंतु फिर भी अंदर से कहीं से एक आदत थी अपने मन से बात करने की और अपने मन की सुनने की। परंतु अनुभव नहीं होने के कारण अपने मन की और दुनिया की, दुनिया में हमारे लौकिक में बड़े आ गए, अलौकिक में बड़े आ गए, दोस्त आ गए, आम समाज की विचारधारा आ गई। तो इन सभी के साथ और अपने मन की फीलिंग के साथ एक कशमकश रहती थी। दिल कुछ और कहता था कई बातों में, समाज कुछ और कहता था, लौकिक माता पिता भाई बहन कुछ और कहते थे ये भी। तो ऐसे में उस छोटी उम्र में जनरली सभी को होता है, एक दुविधा की स्थिति आ जाती है। तो जब एयरफोर्स में गए तो उस समय ये दुविधा की स्थितियां चल रही थी। हम आज एक मुख्य धारणा जो भोजन की है उसके ऊपर अनुभव बताते हैं आपको। मुख्य किस प्रकार से 20 वर्ष बिना मेस का भोजन किए हुए गुजारा हुआ, बाबा की अव्यक्त मदद किस प्रकार से मिली। जब एयरफोर्स में गए तो पहले ही संकल्प ले लिया था कि मुझे अपवित्र भोजन नहीं करना है।
अंदर कानून कायदे बहुत सख्त हैं हमारे डिफेंस सर्विसेज के, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए कायदे कानून सख्त होने आवश्यक हैं ही। तो वहाँ पर जो कुमार होते हैं तो कुमारों को अपना भोजन खुद बनाने की परमिशन नहीं होती है, उनको इकट्ठे बैरकों में रहना पड़ता है। एक ही बैरक के अंदर डॉर्मिटरी टाइप बैरक होती है, उसमें कभी 15 कहीं 20 कहीं ज़्यादा भी नौजवान एक ही बैरक में रुकते हैं। उनके पास एक बेड, चारपाई बिछना और चारपाई के साथ में एक 2 या 2.5 फुट की एक अलमीरा, बस 2-2.5 फुट चौड़ी, 5 फुट 4 फुट ऊंची एक अलमीरा और एक बेड। इतना पर्सनल स्पेस होता है उस डॉर्मिटरी में पर जवान। तो वहाँ पर उनके साथ इकट्ठा रहना, भोजन का इंतजाम, जिनका विवाह हो जाता है वो भी 25 साल के बाद का कानून होता है, 25 साल के बाद विवाह कर सकते हैं। विवाह करने वाले यदि एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देती है तो वो बाहर रह सकते हैं, मैक्सिमम को मिल जाती है, कहीं कहीं सिचुएशंस नहीं होती हैं तो वहाँ नहीं मिलती है, बाकी ज़्यादातर मिल जाती है। कुछ अकोमोडेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है, कुछ बाहर किराए से ले लेते हैं। परंतु जो कुमार होते हैं उन कुमारों को कंपल्सरी बैरक्स के अंदर ही रहना है और गेट से बाहर जाने की परमिशन बहुत कम होती है। ट्रेनिंग सेंटर में तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, बहुत कम होती है वहाँ तो जब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में गए, अब भोजन का इंतजाम तो एक ही अगले ही दिन या उसी दिन होना चाहिए। चलो जो रास्ते के लिए लाए थे वो भी 2 दिन का रास्ता अम्बाला से बेंगलोर का, उसमें वो खर्च हो गया भोजन। तो भोजन का इंतजाम तो जाते ही होना जरूरी, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। तो पहले से ही मन में कशमकश चल रही थी, परंतु अंदर संकल्प पक्का था कि कुछ भी हो जाए मुझे अपवित्र भोजन नहीं करना है। अभी संकल्प का कमाल आप देखेंगे। अगर हम संकल्प रचने से पहले समस्याओं के बारे में सोच लेते हैं तो हमारे विजन की शक्ति कम हो जाती है। वास्तव में अपनी हार का कारण हम खुद ही होते हैं। जीत भी 2 बार होती, हार भी 2 बार होती, एक बार मन के अंदर होती, एक बार मन के बाहर होती। जो मन के अंदर हार गया वो बाहर जीत सकता नहीं, जो मन के अंदर जीता है उसको कोई हरा सकता नहीं। हे आत्मन, जिंदगी में अगर आप मन के भीतर जीत गए हो, यानी जीत के किसी भी कार्य की, जीत के ड्रीम को कहो, विजन को कहो, अगर आपने टिका लिया है, अंदर टिका लिया है, उसमें शेकिंग फैक्टर, भय का फैक्टर, दुविधा का फैक्टर अगर आपने खत्म कर लिया है और स्थिर हो गया है आपका चित्र अंदर, तो फिर आपकी हार होगी ही नहीं। थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, जीत आपकी निश्चित है।
तो ये थ्योरीज तो हमने बाद में सीखी हैं, बाद में ज्ञान का विस्तार हुआ जब हम और समझने लगे। लेकिन उस समय तो केवल एक जुनून था कि मुझे भोजन मेस में अपवित्र भोजन नहीं करना, मेन ये था। तो पहले दिन जब खाने गए तो वहाँ मेस इंचार्ज जो बैठे होते हैं, तो उस मेस इंचार्ज के पास गए पहले ही दिन, क्योंकि भोजन तो रोज लेना ही है। बाकी सब लाइन में लग गए भोजन लेने के लिए, तो मैं उसके पास गया। तो जो मेस इंचार्ज था, तो मैंने कहा, मैं अभी कायदे कानून भी नहीं पता है कि किस कैसे बात करनी है सर के साथ जो सीनियर हैं। अभी तो बाहर से हम गए हैं अंदर। हमने कहा मैं खाता नहीं हूँ, लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, तो मुझे लहसुन प्याज के बिना भोजन चाहिए। पहले ही दिन ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, पहले ही दिन एक जवान ऐसी रख रहा है, कंडीशन रख रहा है, तो फायर हो गया, वो गुस्सा हो गया। बोले यहाँ ऐसी परमिशंस नहीं होती हैं, यहाँ जो बनता है वही खाना होता है, और नहीं खाओगे तो भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा, तुमको यही खाना है। क्योंकि 2 साल ट्रेनिंग में तो हमारा पूरा आदमी से फौजी बनाया जाता है, डिसिप्लिन्ड माइंड को परफेक्ट डिसिप्लिन कर दिया जाता है, तो उसकी शुरुआत पहले दिन से ही हो जाती है। तो उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं, डांट दिया उन्होंने जोर से। वहां डांट के आगे बोलने का कोई चांस ही नहीं होता है, बोल दिया सीनियर ने तो बोल दिया है, लेकिन अंदर संकल्प कुछ और ही गजब का था, नहीं खाना है। तो लाइन में लग गए, थाली मग्गा लाइन में है फौजियों वाला। तो देखा चावल थोड़ा ठीक सी क्वालिटी के थे, चावल ले लिया। दाल के अंदर झांक के देखा तो इतने मोटे मोटे टुकड़े प्याज के और लहसुन के स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं उसमें। सौभाग्य से दही रखी थी, चावल के ऊपर दही डाली, नमक डाला, खा लिया। कम से कम लहसुन प्याज नहीं खाना है, ये मर्यादा पूरी कर ली पहली बार। दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीनों टाइम चाहे रोटी ली, सूखी मिल गई, नमक के साथ सूखी रोटी खा ली, चाहे चावल के ऊपर दही डाल करके खा ली, अगर दूध मिला तो चावल में दूध मिलाकर खा लिया, चेवड़ा अगर था, कच्चा चेवड़ा, चेवड़े में गुड़ मिला के खा लिया। तो 5-6 दिन जब ऐसा वो देखता है, इंचार्ज बैठा हुआ देख रहा है, वो सभी पर नजर रखते हैं, नए बच्चे आए हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो मेरे ऊपर पूरी नजर। तो उन्होंने 5वें दिन फिर मेरे को बुलाया, फिर डांटा, हम देख रहे हैं आप खा नहीं रहे हो। तो मैंने कहा सर मुझसे खाया नहीं जाता है, मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं जो खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ। तो उसको दया आ गई, उसने अंदर से कुक को बुलाया और मेरे से पूछा क्या चाहिए तेरे को। वास्तव में तो मुझे भोजन खुद बनाना चाहिए था, परंतु उसकी परमिशन तो बिल्कुल अ, हो ही नहीं सकती है ट्रेनिंग सेंटर में, इतना शेड्यूल टाइट है, और ये ऐसा परमिशन तो बाद में भी नहीं होता है ट्रेनिंग सेंटर में, तो छोड़िए।
तो उसने कहा कुक को कि भाई इसको जो चाहिए। मैंने कहा मुझे उबले हुए आलू, उबली हुई दाल, बस ये दे दीजिए, मेरा गुजारा हो जाएगा। उबले आलू, उबली दाल। तो पहले तो कुक भी गुस्सा हुआ कि भाई 500, 700, 1000 लोगों का भोजन बनता है, मैं तुम्हारे लिए अकेले, सारा दिन तो मेरी ड्यूटी भी नहीं होती, मैं अकेले तुम्हारे लिए कैसे बनाऊंगा, रखूंगा अलग से। तो मैंने कहा एक टिफिन रख देता हूँ, एक डिब्बा रख देता हूँ, उस डिब्बे के अंदर आप निकाल दिया, बस तड़का लगाने से पहले निकाल दिया कीजिए। ये घर की बात नहीं है, देखिए ये मेस की बात है, कहीं घर में भी नहीं कर पाते हैं, और बाबा ने देखिए मेस में करवाया। तो मैंने एक टिफिन रख दिया, दो और चल पड़ा उबली सब्जी और के साथ दो रोटी या चावल लेने का चल पड़ा, भोजन का सिस्टम चल पड़ा। तो उसके बाद चौथे पांचवें दिन देखा मेरा डिब्बा जहां मैं रख के आता था वो डिब्बा गायब है, क्योंकि उसमें भी 3-4 की ड्यूटी होती थी, एक कुक तो होता नहीं है, शिफ्ट वाइज कुक भी होते हैं। तो एक कुक ने कहा कि दूसरे कुक ने आपके टिफिन में मीट डालकर, नॉन वेज डालकर किसी को दिया है, और टिफिन थोड़ी देर में ले आएगा शायद। बस टिफिन तो मेरे काम का रहा नहीं, तो फिर मेरे को दूसरा टिफिन लाना पड़ा। इस तरह से महीने में एक टिफिन कोई ना कोई ऐसा कर ही देता था, क्योंकि सब साथ में ही बनता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा, एक ही तो मेस है, उसी मेस में बनता है, परोसा भी साथ में ही जाता है, बस डिब्बा अलग होता है, बाकी उसी लाइन में रखा होता है। आप लोग अपने घरों में योग करते हैं, अलग कमरे भी हैं, सेवा केंद्र पे रहने वालों ने, उनके पास बाबा का रूम भी अलग है। मैंने बताया हमारे पास 20 से 25 नौजवान बिना लगाम के घोड़े एक ही डॉर्मिटरी के अंदर और अपने अपने बेड पर, 20 या 22 बेड, सामने के बेड वाला ताश खेल रहा है, साइड के बेड वाला दो दोस्तों के साथ शराब पी रहा है, साइड के बेड वाला, कोई कोई ऐसे करते थे छुप करके, और ट्रेनिंग सेंटर में कम होता था, लेकिन एक सीन था बाद की एयरफोर्स का, योग का एक सीन, योग के प्लेस का एक सीन आपको बता रहे हैं। उधर सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, तेज म्यूजिक में डांस कर रहे हैं, अपने अपने शौक नौजवानों के जो होते हैं, 20-22 नौजवानों को एक रूम में रख दीजिए, तो सोचिए, और उनके पास पैसा भी आ रहा है, तनख्वाह मिलनी आरंभ हो गई है ताजी ताजी। तो ये सीन होता था वहां पर, और उसमें एक बीके कुमार को, करण भाई को बैठ करके योग करना है। इस माहौल में योग किया है हमने, 15-16 साल इस माहौल में रहे हैं, लेकिन वहां भी योग अच्छा लगता था। शुरू में कुछ थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती थी, लेकिन बाद में इतना सुंदर योग लगता था। लेकिन हम देखते कई बार बाबा के रूम में बैठ के योग नहीं लगता, कमेंट्रीज करवा दो फिर भी योग नहीं लगता, तो फिर ऐसे माहौल में योग कैसे लगेगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियां फिर बताई। आज भी कितनी भी भीड़ होगी उसके बीच में भी बैठ के, मेले के बिल्कुल सेंटर में बैठ के योग कर सकते हैं।
क्योंकि उस अभ्यास से एक्स्ट्रा आवाज़ों को इग्नोर करना आ गया है। जैसे आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं, कितना शोर होता है, बावजूद उस शोर के आप सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप इग्नोर कर देते हैं एक्स्ट्रा आवाज़ों को। तो इसी प्रकार से जब हमारा मन आसपास की चीज़ों में से रिजेक्ट कर देता है, तो वो कहीं भी रहकर एकाग्र हो सकता है। तो भोजन का सिलसिला शुरू हुआ। 20 अब जो साथ में हमारे करीब 1000 या 1500 के करीब ट्रेनीज और थे, अब उनके विरोध शुरू हुए, क्योंकि विचारों के कारण विरोध, यानी वो देखते थे ये क्या करेक्टर आ गया है, उनसे टोटली अलग करेक्टर। भाई, भारतीय वायुसेना में क्यों भर्ती हुए हो तुमको, जब खाना नहीं है, कुछ नहीं है, कब तक चलेगा ये? अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रांसफर होनी है। तो और ये वास्तव में चैलेंज भी था, कहाँ कहाँ ट्रांसफर होनी है। तो फिर वो, लेकिन अंदर की पुकार थी ये, अंदर की पुकार को फॉलो करते रहे। ये नहीं पता था कब तक चलेंगे, क्या होगा आगे, पर अंदर से कुछ दृढ़ता थी, अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही थी, नहीं बाबा की बात मैंने माननी है। तो अच्छा, वो हंसेंगे, आप मेस में जा रहे हो, मेस के अंदर वो पकोड़ा है, दाल है, सब कुछ है ना, ब्रेड है, सब सब खा रहे हैं, और आप क्या ले रहे हो? एक चावल, चावल के ऊपर नमक। सोच के देखिए, आप किसी शादी में गए, आप सब सब चीजें प्लेट में भरी हैं, और आपकी प्लेट उन्हीं के बीच में बैठ के उसमें चावल, और उसके ऊपर आप नमक डाल के, दही डाल के खा रहे हैं। तो सोचिए, या सिर्फ उबली सब्जी रखी है, तो कितने तो इसी डर से नहीं खाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। परंतु बाबा ने शक्ति दी, बाबा अव्यक्त पालना दे रहा था उस वक्त, एक छोटे से कुमार को अव्यक्त पालना दे रहा था। तो जितना अनुभव मैं आपको सुना रहा हूँ, मैंने बहुत कम सुनाया ये अनुभव, लेकिन अव्यक्त पालना बाबा की कैसे मिलती है, ये अनुभव हुआ हमको। बहुत लंबा अनुभव है, छोटा नहीं है। 20 वर्ष चला है ये पूरा एपिसोड जो है। तो इसमें 2 साल ट्रेनिंग सेंटर था हमारा, 24 महीने की ट्रेनिंग थी। तो 2 साल में हमने इसी विधि से चलता रहा, कभी डिब्बा गायब हो जाना, कभी गए तो भूल गए हैं, आप 2 बजे ड्यूटी से ऑफ होके गए हैं भोजन के लिए, सभी तो खा रहे हैं लाइन में लगकर, आपने देखा आपका डिब्बा गायब है, या डिब्बा है तो कुक को बोले भैया आज तो मैं भूल गया अपनी इसमें। तो इस तरीके से चलता था, लेकिन उबली सब्जी के साथ 2 साल का ट्रेनिंग सेंटर पूरा किया, और उस ट्रेनिंग सेंटर में जो भी 1000 के करीब ट्रेनीज थे, उन सभी में ट्रेनिंग में भी सेकंड पोजीशन प्राप्त की। तो और उसके साथ साथ एक डिग्री शुरू की, इंजीनियरिंग की डिग्री, जिसको AMI कहते हैं, इक्विवेलेंट टू BE है। तो उस डिग्री के 6 पेपर भी उस ट्रेनिंग सेंटर के दौरान ही क्लियर कर लिए। उसमें 10 पेपर थे, तो 6 पेपर वहाँ क्लियर कर लिए। लक्ष्य था उस समय कि एयरफोर्स में बस 2-3 साल के बाद ऑफिसर बन जाएंगे, तो ऐसा लक्ष्य था, कमीशन लेने का लक्ष्य था साथ साथ में, पढ़ाई में भी ठीक थे। तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ट्रांसफ़र आई। अब ट्रांसफ़र आने पे जब लिस्ट आती है, तो ये था कि भाई ऐसी जगह आ जाए जहाँ पर सेवा केंद्र नज़दीक मिल जाए।
2 साल में तो सेवा केंद्र पर कभी महीने में, डेढ़ महीने में एक बार, 1 आधे घंटे के लिए जा पाते थे। मतलब सेंटर की पालना से नहीं पले हम ज़्यादा। सेंटर की पालना तो बहुत लेट मिली हमको। हाँ, शुरू में भी जो थोड़ी पालना हमारे आदरणीय कृष्णाबेन जी, आशाबेन जी अम्बाला से मिली, शुरू के 5-6 महीने जो बीच-बीच में जा कर के क्लासेस लेते रहते थे, तो लेकिन उसके बाद सेंटर के नज़दीक नहीं रहे। बेंगलोर में 25-30 किलोमीटर थे, हैदराबाद में 60 किलोमीटर थे, भुज नलिया में 100 किलोमीटर दूर था। फिर बाद में बहुत समय बाद चंडीगढ़ में नज़दीक मिला। तो इस तरह से चला। फिर बाहर आए तो हैदराबाद में ट्रांसफ़र आई, और हैदराबाद भी शहर से 60 किलोमीटर दूर जंगल में एयरफोर्स एकेडमी, जहाँ एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ ट्रांसफ़र आई। लेकिन मन में संकल्प था कि बाबा मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ मुरली होनी चाहिए, ऐसा संकल्प था। तो वहाँ पर जब उतरे गाड़ी से, यूनिट के अंदर बस से उतरे, तो उतरते ही बैज लगाया हुआ था हमने, तो एक सामने से एक दूसरा लड़का आया। उसने कहा, आप ओम शांति में जाते हैं क्या? आपका बैज लगा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ जी। जैसे उतरते ही, आप ओम शांति में जाते हैं क्या? मैंने कहा जी। तो आपका तो क्लास यहाँ भी चलता है। इतना मन को खुशी हुई। बोले एक चौधरी भाई साहब हैं, कांति बहन है, वो यहाँ पर अपने कमरे में क्लास चलाते हैं। बाबा ने उतरते ही मेरे दिल के संकल्प का मैसेज भी मुझे दे दिया कि तुम्हारी क्लास मिस नहीं होगी। जो संकल्प था, भोजन का पूरा करवा रहा था, अब क्लास का संकल्प पूरा करवा रहा है। तो क्लास उसी वक्त बस नहा धो करके सीधा पहले क्लास में पहुंचा। और ये जो वहाँ चौधरी भाई और कांति बहन थे, वर्तमान में दिल्ली में है वो, हरिनगर सेवा केंद्र पर के कनेक्शन में जनकपुरी में सेंटर भी खोला हुआ है अपने घर में ही। उन्होंने बहुत मदद किया, और तो उनकी मदद से काफ़ी सपोर्ट मिला। 1.5-2 साल हमारे साथ रहे हो, बहुत अच्छी मदद उन्होंने की, पालना दी, माता पिता की तरह पालना दी उन्होंने। फिर अब सीन चेंज हो गया। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल उबली खाली, अब बाहर आ गए। अब फिर दोबारा से इंतजाम करना था भोजन का। नई यूनिट है, नया, अब कुक नए हैं और सब नया है। बस ये चेंज हो गया कि अब ट्रेनिंग सेंटर से हम परमानेंट स्टाफ में आ गए। भोजन का इंतजाम फिर करना है। हर 3 साल के बाद स्टेशन बदलना है, और पता नहीं 6 महीने में कभी उसमें बीच में किसी कोर्स के लिए जाना है तो स्टेशन बदलना है, टेम्परेरी ड्यूटीज़ के लिए जाना है तो स्टेशन बदलना है। तो लगातार स्टेशन बदलते रहते थे, जगह बदलती रहती थी, और हर जगह बदली तो आपको भोजन तो हर जगह चाहिए। कई-कई दिन, कई बार सिर्फ केले खा के, फल खा के गुजारा करते थे। कई-कई दिन, कई बार सिर्फ मट्ठी खा के गुजारा किया, क्योंकि जो सेंटर से बनवा के ले गए, या चौधरी बहन जी ने, कांति बहन ने बना करके दिया जो। तो इस प्रकार से अब वहाँ पर भोजन का कैसे इंतजाम हुआ, देखिए बाबा की मदद देखिए आप। संकल्प रखेंगे तो कैसे करेगा। संकल्प अब भी पक्का है कि भोजन अपने ही हाथ का खाना है। तो वहाँ फिर जाकर के बात कर रहे हैं ऑफिसर इंचार्ज से, तो फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ऐसे कैसे आपके लिए अलग बना सकते हैं। फिर उनको राय दी कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे किया था, वैसे ही कर लो, ऐसे ही कर सकते हो क्या। लेकिन काफ़ी 2-4 दिन तो इसमें निकल जाते हैं, तब तक सिर्फ
कुछ भी खा के, फल खा के गुजारा किया करते थे। कई जगह फल भी नहीं मिलते हैं, नलिया तक फल भी नहीं पहुंचते थे, हरी सब्जियां नहीं पहुंचती वहां पर। ये भी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, दही भी नहीं पहुंचती वहां पर, तो कि दही लेकर के ही दो रोटी खा ली जाए। कई बार मेस में देखें, हमने एक बार ऐसा देखा कि वो जो सर्व करने वाले हैं, उन्होंने दाल में जो कच्ची डाली थी जिससे दे रहे थे, वही नॉन वेज में भी लगा दी। तो उसके बाद तो कभी वो चावल वावल ले लेते थे, वो भी लेने का दिल नहीं किया कि इधर का उधर भी करते हैं। तो इसमें फिर बाबा कैसे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह होती है राहें कैसे मिलती हैं, भगवान बैठा है, कैसे भगवान पालता है अपने बच्चों को, उसका एक बड़ा वंडरफुल उदाहरण है ये पूरे 20 साल। तो अब क्या हुआ कि हमने एक दिन देखा कि कोई लोग हमारे ही उसमें थोड़े सीनियर जो हमारे से थे, उनको मेस में खाना अच्छा नहीं लगता था, तो मेस का खाना ला करके बाहर उन्होंने एक हीटर लगाया हुआ, एक रूम में हीटर लगाया है, तो उस हीटर के ऊपर वो रख करके कढ़ाई वगैरह रखी है, तो ला करके वो तड़का लगाते हैं। तो उसको देख के मुझे एक आइडिया आया कि ये तो अपना बना ही रहे हैं हीटर में, तो मैं एक कुकर खरीद के ले आया। तो उस कुकर में मैंने चावल डाली, धो करके थोड़ी दाल डाली, चावल डाली, सोयाबीन डाली, गोभी काट के डाली, और मैं उनके पास गया कि 10 मिनट मैं ये कुकर इस पे रख दूं क्या, एक सीटी बज जाएगी, एक पक जाएगा इसमें। तो व्यवहार से मिले जुले तो प्रभावित हुए सभी, व्यवहार अच्छा रहता ही बाबा के बच्चों का ज्यादातर। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तो मेस में खाते भी नहीं हो, तो ठीक है आप रख लिया करो, रोज रख लिया करो चाहे। बस उनकी ये परमिशन मिल गई। ये भी वैसे वो छुपके करते थे, और वो कर रहे हैं, उनका वो हीटर चल रहा है, तो बीच में मैंने कहा मैं कुकर रख दूंगा 10 मिनट। तो उसमें एक ही कुकर में जो डाल दिया, कुछ रोटी बनाने की जगह नहीं है, किचन अलग नहीं है, कुछ नहीं, ये भी छुपा के बनाते थे वो हीटर वगैरह जो है। तो उस पे रखा, उस वक्त ओपन वायरिंग होती थी, इसलिए कनेक्शन ले लेते थे नौजवान जो थे। तो हमने कुकर के अंदर डाल के रखा, और ये भी सावधानी रखनी होती थी सीटी ना बजे। आप हैरान होंगे भी, अब सीटी क्यों ना बजे। सीटी अगर बजी बैरक्स के अंदर, एक तो पड़ोस की बैरक्स वालों को पता लगेगा भाई यहाँ कौन से कुकर चल रहे हैं, तो शिकायत हो जाएगी। दूसरा, जो सो रहे हैं, वो आए हैं सवेरे नाश्ते के टाइम, कुछ सो रहे होंगे, नाइट ड्यूटी से आए हैं, दोपहर के टाइम कुछ सो रहे होंगे, ड्यूटीज की शिफ्ट अलग होती है, तो जो सो रहे हैं तो वो डिस्टर्ब होंगे, दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसको, सीटी को जैसे ही वो बजने लगेगी, उसको वहीं दबा देना है, और दबा के चुपके से कुकर को उतार लेना है। अब उसके अंदर जितना पक जाएगा, वो जितना पक जाए, तीनों टाइम वही खाना है, वैरायटी नहीं है कोई। हाँ, वैरायटी ये हो सकती है कि भाई दाल बदल दो चावल में जो है, या सिर्फ सब्जी बना लो, बस उसी में अंदर ही जो वैरायटी चेंज कर सकते हो वो वैरायटी चेंज कर सकते हैं, और कोई वैरायटी नहीं है। दाल की जगह दलिया बना सकते हो।
ठीक है, और 1 सीटी के अंदर बनाना है, मैक्सिमम। कभी-कभी होता था कि नहीं है वो, तो फिर तो भले पूरी अच्छी तरह से बना सकते थे। ये खिचड़ी का प्रोसेस तीनों टाइम, केवल बीच में कभी 15 दिन बाद, महीने बाद आश्रम गए तो वहाँ रोटी खाते थे, और बाकी रोटी नहीं खाते थे इधर, रोटी बंद, केवल वो चावल वगैरह ही खाते थे। तो 15 साल चला ये प्रोसेस, 15 इयर्स, एक ही चीज तीनों टाइम। बाबा की शक्ति। संकल्प एक ही था कि मुझे अपवित्र भोजन नहीं करना है। ये तो वहां की बात, वहां की प्रॉब्लम अलग है। अभी बीच में 1 महीने की छुट्टी घर पे आना, जब घर पे छुट्टी आए, उधर कौन है उपस्थित? पिताजी। पिताजी के बारे में कल बताया था हमने कि इन मर्यादाओं से अति क्रोधित। वहां पर भी चलो छुप करके माँ बनाती थी कभी, तो धीरे धीरे माँ ज्ञान में चल पड़ी। उसका हमारे से तार जुड़ा था, इसलिए तार बाबा से जुड़ गया उसका, वो ज्ञान में चल पड़ी। तो वो छुप के बनाती थी, फिर भी मेरे लिए कभी बनाया, कभी अचार के साथ, घर में भी अचार के साथ खा लिया, कभी नमक की रोटी बना के खा ली, खिचड़ी बना ली कभी वैसे ही घर में, जब 1 महीने की छुट्टी आए, या फिर कभी सेंटर पर गए तो सेंटर पर थोड़ा खा लिया, जैसे दीदी ने कहा। तो 15, और इसी दौरान बीच में ये 15 साल इसलिए बोल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सीनियरिटी आ गई, तो बाद में रूम मिल गया था, 3 लोगों को एक रूम मिल गया था। अभी 20 वाला सिस्टम खत्म हो गया था बाद में। 20 वाला सिस्टम 15 साल चला, और इसमें बीच में क्या होता था कि 2 बजे छुट्टी होती थी और 3:30 बजे फिर वापस जाना होता था, हफ्ते में 3-4 दिन, आफ्टरनून भी होता था। अब आपको 2 बजे ऑफिस से छुट्टी होगी, आप आओगे, आप कुकर चढ़ाओगे, तैयार होगा भोजन, आप टाइम एस्टिमेट लगाना, भोजन तैयार होगा, ठंडा होगा, आप खाओगे, 3:30 बजे आपने पहुंचना है। सिर्फ इतना ही टाइम होता था कि जल्दी से आओ। 10 मिनट लेट हो गए अगर किसी कारण से, उस दिन भोजन नहीं बनना है, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, या बनेगा तो फिर सिर्फ रात को खा पाएंगे, दिन में खा ही नहीं पाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ खा के गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे खीरा खा करके कई कई दिन गुजारा होता था। बाद में फिर बहन जी ने बोला, डांट करके बोला कि ऐसे तो शरीर खराब हो जाएगा, तो आपको ब्रेड ले लेनी चाहिए। तो दीदी के कहने से फिर हम ब्रेड लेने लगे, बाद में 5, 6, 7 साल के बाद की बात है ये। तो बीच में वो भी, जब कभी ऐसा रेगुलर ब्रेड भी नहीं ले सकते हैं, मैदा है, तो बीच में कभी थोड़ा ब्रेड का सहयोग मिल जाता था तो ब्रेड ले लेते थे। तो भोजन का इस प्रकार से चला। बीच में टेम्परेरी ड्यूटी आ गई, 5 दिन के लिए किसी दूसरे स्टेशन पर जाना है। अब क्या करेंगे? अब सोचिए, वहां तो इतने से दिन में आप मेस में दोस्ती बढ़ा के भोजन बनाने का सिस्टम तो लेके भी नहीं जा सकते, है ना। तो ऐसे में कभी व्रत करना होता था, कभी सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर वाला वो चावल अगर ले लिए, चावल पर थोड़ा सा नमक डाल करके खा लिया। अभी थोड़ा बाहर आ गए थे तो बाहर से दही वगैरह ले लेते थे, बाहर से दही ले ली, बाहर से दूध ले लिया। अभी ये प्रिविलेज हो गई थी बाहर आने से,
ट्रेनिंग सेंटर में ये प्रिविलेज नहीं थी। तो बाहर से कुछ चीज़ें जो हैं, मूँगफली ले ली, है ना? तो इस तरह से हम रॉ मटेरियल की कुछ डिशेज़ तैयार किया करते थे कि पेट को देना है, बस चलाने के लायक देना है। और काम तो सारे करने, पीटी भी करनी, परेड भी करना है, सब साथ में करना ही है। वो उसमें तो कोई है, ड्यूटी भी करनी है सब। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का हमारा डिपार्टमेंट था, वायुयान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के डिपार्टमेंट में हम थे। वो तो सब करना ही करना है, वो तो देश की ड्यूटी है। तो इधर भोजन की प्रॉब्लम, उधर घर से नाराजगी, क्योंकि अब उम्र बड़ी हो रही है और घर में बड़े हैं, तो शादी की डिमांड। अब इसको फेस करना है। घर गए, पूरा महीना टेंशन में, देखने वाले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बुला रहे हैं। एक बल एक भरोसा, वही सोमदत्त भाई जी की बात, ये जीवन अविशेष मकसद के लिए दे दिया है और अपनी ऊर्जा को अब विश्व सेवा में लगाना है। वही बात याद। तो वो टेंशन का माहौल, घर वालों के साथ जो टेंशन की वो चल रही है, एक बार जोश आ गया। इसी दौरान पिताजी ने एक बार घर से निकाल दिया कि अब मेरे घर में घुस गया तो गोलियों से, ऐसे जैसे बोल देते हैं, गोली नहीं है उनके पास, रिवॉल्वर नहीं है, पर उन्होंने बोला गोली से उड़ा दूंगा, मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। तो जवानी में था, थोड़ा आ गया जोश, तब ज्ञान इतना प्रकाष्ठा में भी नहीं था। तो जोश आया तो मैंने कहा ठीक है, अब आऊंगा ही नहीं, अम्बाला में घुसूंगा ही नहीं। ऐसा डिसाइड कर लिया था मैंने एक बार। मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से मैं पोस्टिंग, वहाँ से मैं माउंट आबू जाया करूँगा छुट्टियों में, और फिर वापस वहीं। तो चला गया 1 महीने की छुट्टी माउंट आबू। लेकिन अम्बाला की दीदी को पता लगा तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं, ऐसा नहीं करना है, देखो बाबा गाइड भी करता है सही, बोला ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा फिर वो सारा तो टेंशन करके रखते हैं। बोले ये कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन डिससर्विस नहीं करनी है, तुम्हें तो सेवा करनी है उन्हीं माँ बाप की। ऐसी कंडीशन में भी ये श्रीमत मुझे मिली और दीदी जी के कहने से मैं वापस आ गया। उसी घर में रहा जहाँ पर उन दिनों में कोई लाइक नहीं करता था, उसी घर के अंदर। ऐसे आपकी भी सिचुएशंस हमने सुनी है, तो आपकी सिचुएशंस भी ऐसी हैं, और साथ में प्रेशर है, शादी का प्रेशर, और तीसरा प्रेशर फ्रेंड्स का प्रेशर। फ्रेंड्स माना जो साथ में कलीग्स हैं, उनसे अलग स्टाइल का लाइफ होने के कारण उनका प्रेशर, उनके साथ मिलके कैसे चलना है। ऑफिस के अंदर अगर आज पिकनिक है या पार्टी है, पार्टी में सब तो खाएंगे, अब सब हमारे से पूछेंगे भैया आपका क्या है। अब इसमें अब हम तो कुछ खाएंगे नहीं, तो इसमें फिर हंसने वाले भी हैं, टोंट मारने वाले भी हैं, तो वो सहन करना है सब कुछ, उनके टोंट भी सहन करने हैं, और उसके बावजूद अपनी मर्यादा भी रखनी है और पार्टी में रहना भी है, क्योंकि कम्युनिटी को छोड़ना भी नहीं, उसमें भी रहना है। ठीक है। अब उसके बाद चौथा प्रेशर सुनिए, क्योंकि हम मेडिटेशन सिखाया करते थे, मेडिटेशन सिखाने लगे, जहाँ भी गए वहाँ 30-35 नौजवान कुमार हमारे चारों तरफ, हमारी क्वालिटी के, हमारे जैसे मिल ही जाते थे हर जगह। अगला प्रेशर था भारतीय वायुसेना पुलिस। पुलिस में हमारी फाइल बन गई। कोई भी ऐसा करेक्टर होता है, कानून के हिसाब से बनी फाइल, कोई भी ऐसा करेक्टर होता है जो दूसरों से हट करके कुछ एक्टिविटी करता है, तो उस पर नज़र रखी जाती है। और उन दिनों में
अभी तो ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं ने आंखें खोल दी हैं दुनिया की। आज भी डिफेंस में ब्रह्मा कुमारी को एक रिस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऐसा कहा गया है। फ्रीली नहीं आ सकते हैं उसमें, फ्रीक्वेंटली नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम ये क्लॉज जो है टॉप पर था ब्रह्मा कुमारी में। विजिट्स, नो फ्रीक्वेंट विजिट्स। अब वहाँ तो फ्रीक्वेंट विजिट लिखा है, बट हमें तो बोल दिया जाता था नो, वहाँ बैंड है जाना। तो एयरफोर्स पुलिस की हमारे ऊपर निगाह। अंदर कैंपस के अंदर मेडिटेशन सिखा दिया किसी को तो पुलिस आ जाएगी, चेक करने आते थे वो। कभी गलत बिहेव नहीं करते हैं वो, वहाँ की पुलिस बहुत मैनर्स वाली होती है। वो कभी गलत बिहेव नहीं करते हैं, बट वॉच रखते हैं पूरा। आएंगे, सिविल ड्रेस में आएंगे, बैठेंगे, क्या कर रहे हो आराम से पूछेंगे। अगर और लगेगा फिर अगले दिन ऑफिस में बुलाएंगे, वहां सावधान में खड़ा करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, क्या करते हो, क्यों करते हो, तो बंद करो इसको, सब बोलेंगे। वहां भी सस्टेन करना, हर जगह फाइल बन जाती थी। एक जगह मैं इलाहाबाद में जब ट्रांसफर हुई तो मैं अभी पुलिस स्टेशन, अपने पुलिस गार्ड रूम में पहुंचा हूँ। मैंने कहा सर, अपना नाम वहां पर लिया तो बोले अच्छा आ गए आप। वो ऐसे बोले जैसे कि मैं यहीं इन्हीं के डिपार्टमेंट का ही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरे समझ गया था कि मेरी फाइल पहुंच चुकी है। मेरी ट्रांसफर में मेरे से पहले मेरी फाइल पहुंच जाएगी कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऐसा नौजवान आ रहा है कि जिसका नाम करण सिंह है और वो लोगों को मेडिटेशन सिखाता है, ऐसे। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बॉर्डर के आसपास होते थे तो हमारे फोन भी टैप किए जाते थे, फोन टैप होते थे। एसटीडी वाला बताता था, तो एसटीडी थी उन दिनों में, एसटीडी वाला बाद में बताता था कई महीनों के बाद कि आपके फोन के ऊपर रिकॉर्ड रखा जाता है। टैप नहीं, टैप नॉट इन द सेंस बातें नहीं सुनी जाती थी, नजर रखी जाती थी कि ये फोन करते हैं। एसटीडी वाले से इंफॉर्मेशन रखी जाती थी। तो ये तो है, पुलिस का काम है। और फिर बाद में हमें बुलाया भी जाता था कि भाई ऐसा ऐसा करते हो आप, शादी नहीं की है, मेस में भोजन नहीं करते हो, सब रिपोर्ट उनके पास रहती थी। तो इस प्रकार से इतने प्रेशर के बीच में भी बाबा ने जिस भी स्टेशन पर गए वहां पर सेवा कराई। हर जगह 10, 20, 30 बाबा के बच्चे बने और स्कूलों की सेवा बाबा ने शुरू कराई। अब सेवा का सब्जेक्ट आ गया। मैं केंद्रीय विद्यालय में मेरे को उमंग था, जैसे ही मेरी ड्यूटी ऑफ होती थी और नाइट ड्यूटी से ऑफ हुआ है तो सारा दिन फ्री है मेरे पास, तो मैं 7 बजे केंद्रीय विद्यालय में चला जाता था और 1:30 बजे तक लगातार मैं क्लासेस वहां पर करवाता था। और बोलना नहीं आता था, धीरे 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 सीखा क्लासेस करवाना। छठी क्लास को सिखाया, 7वीं को, 8वीं को, 6-6, 7-7 घंटे में 6 क्लास, 7 क्लास, 40 मिनट का एक क्लास होता है। इतनी क्लासेस रोज करवाना और वर्षों कराई हैं ऐसी क्लासेस, जिससे ये इंटरेक्शन के बारे में पता लग गया इसमें। तो इस तरह से सेवा का अनुभव अकेले में, देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर है और वहां भी बाबा सेवा की ट्रेनिंग दे रहा है, और बाद में ये कितना यूज हुआ। वहां पर जो मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट्स खुद किए, नो बडी इज देयर टू ट्रेन मी, मुझे ट्रेन करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ तक कि हमारी दीदियां भी नहीं है। 20 साल हम अलग ही रहे हैं, दीदियों की ट्रेनिंग से भी नहीं रहे हैं। यूट्यूब वहाँ उस टाइम था ही नहीं, मोबाइल थे ही नहीं उस टाइम। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से हम देख सकते थे, इंटरनेट आता ही नहीं था। ऑफिस में होता था परंतु हमें आता ही नहीं था, ना परमिशन थी इंटरनेट एक्सेस करने की। सब जो सिखाया है बाबा ने सिखाया है, टोटली डायरेक्ट बाबा ने सिखाया है। मुरली पढ़ी,
बाबा ने सिखाया। बस ये हो गया था बाहर आकर कि हाँ सेंटर 15 दिन बाद या हफ्ते बाद गए तो सेंटर से मुरलियाँ ले आए। सेंटर से जैसे भुज में गए, भुज से नलिया 100 किलोमीटर दूर है, तो दीदी को बोलते थे, तो दीदी कुछ ऐसा भोजन बना देती थी जो 2 या 3 दिन चल जाए। तो वहां से भोजन लाए, 3 दिन वही भोजन खाया, सूखा हो कुछ भी हो वही भोजन खाया। तो चावल बनाने की जरूरत नहीं रहती थी फिर, उसी उसी भोजन को किया। और परंतु वो मुरलियों का सपोर्ट मिलता था, बाकी चीज खुद सीखनी थी, योग खुद ही सीखना था। वो किस प्रकार से बाबा ने सिखाया ये भी बड़ा कमाल का अनुभव है ना। हम इसलिए आज पहली बार आप सोचेंगे 32वां साल है ये ज्ञान का, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अपना अनुभव इतना डिटेल में सुना। मैंने कभी इतना डिटेल में अनुभव किसी को सुनाया नहीं। हाँ शॉर्ट में जानते हैं लोग कि 20 साल इन्होंने चावल खाए, इन्होंने ये किया, तो वो शॉर्ट में जानते हैं वो, लेकिन उसमें नहीं, डिटेल में नहीं पता है किसी को भी। तो क्योंकि हमें यही था कि अनुभव ऐसे ज़्यादा सुनाना, उस अनुभव की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है, यानी उस अनुभव को खा लिया हमने। लेकिन अभी जो आता है, अभी लगता है कि नहीं, अभी अनुभव बांटने लायक हो गया है, तो इसलिए अनुभव अभी सुनाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद कहानी चलती गई। इस दौरान घर में जो प्रेशर्स थे, दृढ़ता की शक्ति से, योग की शक्ति से, सब फेस करते करते माताजी ज्ञान में चल गई, पिताजी जो है वो धीरे धीरे, फिर छोटे भाई ने शादी कर ली, और हमने फिर पूरे लाइफ के लिए ही संकल्प लिया ही था बाबा के साथ। तो वो संकल्प बाबा ने पूरा कराया, आज तक भी पूरा कराए है। और उसके बाद फिर कई कोर्सेज डेवलप कराए बाबा ने, मेमोरी के कोर्सेज डेवलप कराए, केवी में पढ़ाते पढ़ाते जो है। फिर मदर को कैंसर हो गया है। अभी घर की सिचुएशन कैसे बदलती है ये आपको बताएं, घर के हिसाब किताब कैसे पूरे करने हैं। लौकिक मदर को कैंसर हो गया, तो कैंसर के दौरान हमको उनकी सेवा करने का अवसर मिला। तो इतने लंबे समय से जो हमको नकारा समझते थे, बोलते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो अब जब कैंसर में सेवा किया तो फिर टोटल दृष्टिकोण बदल गया। इसलिए सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा करते हुए भी अपने लौकिक घर में भी कभी भोजन की मर्यादा को भी, किसी के प्रेशर में भी, लौकिक भाई की शादी, बहन की शादी, दोनों बहनों की शादी हुई, सब हुआ, लेकिन शादी के दौरान भी हम अपना अलग आलू उबाल करके ही खाते थे। किसी के प्रेशर में आकर के अपनी मर्यादाएं, गांव में जाएं, रिश्तेदारियों में जाएं, कहीं भी जाएं, बाबा ने जो कहा है मुझे वो करना है, उसके लिए हम प्यार से किस प्रकार से कन्विंस करते हैं। आपके मन के अंदर अगर संकल्प है तो आप विजयी होंगे ही होंगे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर मिल जाती है, बाबा जरूर राह दे देता है किसी भी कार्य में। ये तो एक भोजन का अनुभव हम आपको बता रहे हैं। तो किसी भी कार्य में आप संकल्प रखेंगे, जैसे मैंने सेवाओं में रखा, तो बाबा ने से बोलना सिखा दिया। बोलने का अनुभव हमारा ऐसा है कि मेरे को बोलने के लिए दिया गया एक बार स्टेज पर, तो मैं नर्वस हो गया और ब्लैंक हो गया, गिरने को हो गया, टांगे कांपने लगी। लोगों ने पकड़ करके कुर्सी पे बिठाया, पीछे एमएलए बैठे थे, दीदी बैठी थी, और सामने 200 लोग बैठे थे। हमें लगा बस दिखना ही बंद हो गया, ऐसा डर था मन के अंदर बोलने से।
लेकिन जब एक बार हार हो गई, उसके बाद विचार किया कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वहां से उठे तो आज 10,000 के सामने भी बोल लेते हैं। बाबा ने वो भी सिखा दिया, आप केवल संकल्प रखिए। फिर यही था कि कुछ नया करना है, तो योग की कुछ विधियां जो 20 साल में खुद ही प्रैक्टिस की और खुद अप्लाई भी किया दूसरों पर, तो उन सारी उसका निचोड़ जो अब आप लोग सुन रहे हो, ये उनका निचोड़ है। शुरू में इन विधियों पर थोड़ा हमें भी युद्ध रहता था कि भाई सभी दिमाग से चल रहे हैं, तो दिल वाला फैक्टर कम हो रहा है, किसी किसी का दिखता है, सभी का नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से बाबा ने सारे विघ्न दूर कराए। फिर कैसे कर्म बंधन दूर, फिर लौकिक में फिर अलौकिक के कर्म बंधन भी कैसे हल्के करने हैं, ये भी अनुभव अपना है कि कल हम डिस्कस करेंगे इस पर। अभी एक दो प्रश्न मेरे को दिखाई दे रहे हैं भोजन के बारे में, कि कोई प्रसाद दे तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कुछ भी चीज जो कोई दूसरा बनाता है, बनाई हुई चीज हम किसी की नहीं ले सकते। फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, ठीक है, बनाई हुई चीज नहीं, लेकिन उनका तिरस्कार भी नहीं करना है। एक उदाहरण मैं बताता हूँ इसके ऊपर। मैं किसी के घर में गया, अब व्यवहार के कारण तो मित्र बहुत बन जाते हैं, लेकिन उनको भी हमारी मर्यादाएं अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनके घर गया तो वो मेरे को उन्होंने कहा आप बैठो 10 मिनट 15 मिनट, मैं आता हूँ। तो मैं बैठ गया, मुझे नहीं मालूम वो क्यों गया है। वो उठा, अंदर गया, 15-20 मिनट के बाद वो अपने हाथ में कटोरी लेकर के आया, खीर से भरी हुई। बोला मैं उठ के गया, जाके मैंने जल्दी से स्नान किया और मैं ये खीर बना करके आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप शुद्ध भोजन खाते हो। अब उसके लिए तो अब वो ज्ञान में नहीं था भाई, आपके प्रसाद वाले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो बोलता है इतने प्यार से, अब सोचिए कोई इतने प्यार से आपके लिए गया है नहा करके, और नहा करके खीर बना के लाया है, तो उसको आप मना कैसे कर दोगे? कर ही नहीं पाओगे मना। तो क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ऐसे में क्या कहेंगे? अब आप उत्तर दे के बताओ। इतने प्यार से लाया है, स्पेशल नहाया हमारे लिए, स्पेशल बनाया है, वाइफ को भी नहीं बनाने दिया, बोला मैं खुद बना के लाया हूँ। अब बोलिए क्या कहेंगे आप लोग? आप अगर ऐसे में हैं तो क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? पैक करके आना चाहिए। अभी बोलिए, उनको बोलेंगे पैक कर दो, है ना, आप खीर लाए हो, आप पैक कर दीजिए, मैं घर जाके खाऊंगा। प्यार से नहीं खाना है, ये बोल देना चाहिए। हाँ, ये प्यार से बोलने का आपके अंदर होना चाहिए। अब कहीं बोल रहे हैं नहीं खाना चाहिए, पर ये तो बताओ ना उनके प्यार को क्या करना चाहिए। प्यार से लाए हैं वो, नहीं बोलना सीधा ही संबंध खराब नहीं होंगे क्या? खा लेना चाहिए, वेरी नाइस। देखो, कल्पना जी ने ऑर्डर कर दिया है खाने के लिए, मैंने खाया नहीं बहन जी उस दिन। नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं वालों को ये सोचना है कि प्यार खराब नहीं होना चाहिए। हम्म। हाँ, ये बोल दीजिए कि मेरा आज व्रत है। अब मान लीजिए उस दिन शनिवार है या बुधवार है, शनिवार को तो फिर भी होता होगा व्रत, बुधवार को कौन सा व्रत होता है? तो क्या करेंगे? ठीक है, युक्ति है ये, गलत नहीं है, ये युक्ति है। मेरा आज व्रत है,
या मेरे पेट में आज दर्द है थोड़ा सा, युक्ति बचने के लिए युक्ति है ये। बहुत अच्छा है, चलो युक्ति लगा के भी अगर बचते हैं, प्यार से समझा देना है, अच्छा है, लेकिन वो प्यार, प्यार में ताकत चाहिए। ठीक है, उतरिए, प्यार से समझा देना चाहिए। मैं तो खा ली थी, पूजा जी ने तो ना खा लिया था। पेट ठीक नहीं है, देखा कितने उत्तर आ रहे हैं, एक ही। श्रीमत एक होगी कि अनेक होगी? श्रीमत एक होगी, लेकिन देखो ये मनमत अनेक होती हैं। खा लेना चाहिए। जय श्री नेहरा जी रोज क्लास करते हैं, ये रोज क्लास करते हैं, इतना अच्छा इंटरेक्शन करती हैं, अमृत वेला भी करती हैं, फिर भी देखो श्रीमत अभी क्लियर नहीं है हमारी बहन को। घर ले जाएं, ये ज्यादा नहीं चलेगा घर ले जाने वाला भी। दृष्टि देकर खा लेना चाहिए, वेरी नाइस। ये नया सिस्टम आया है, देखो जी। कहीं कहते हैं दृष्टि दे के जब हम सृष्टि को पावन कर सकते हैं, तो फिर भोजन को क्यों नहीं। लेकिन वो सृष्टि को पावन करने वाली दृष्टि अभी बनी नहीं है, अभी भोजन का असर पड़ेगा तन पर। ठीक है। वो तब खा सकते हैं जब बाबा ने कहा हो कि हाँ फौजी खा सकता है दृष्टि देके, क्योंकि मजबूरी है उसकी, इसलिए। हाँ देखो ये कितने कंफ्यूज्ड हैं। इसके कारण फिर ये करते भी होंगे, खाते भी होंगे, उसके कारण फिर एनर्जी लीक भी होती है। ठीक है। हाँ खाना चाहिए। चलिए अभी सुनिए आप, 5 मिनट 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ओके। इस अनुभव के बाद फिर करेंगे कल, 2 4 अनुभव कल बताएंगे फिर। लौकिक और अलौकिक के कर्म बंधनों को कैसे हल्का करना है, कैसे बिल्कुल हल्का हो जाना है लौकिक में भी। आज हम हो गए हैं, लौकिक से भी बिल्कुल हल्के हैं, अलौकिक में भी बिल्कुल हल्के हैं, लेकिन उसमें विधि चाहिए, योग चाहिए, ज्ञान की क्लैरिटी चाहिए। तो जब उसने वो कटोरी हाथ में दी, ये जो बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन दे के खा लेना चाहिए, कहीं मुरली दिखा दीजिएगा। आप केवल वो बोल सकते हो जो मुरली कहती हो, केवल वो बोल सकते हो। उसके अलावा जो बोला ये आपका डर बोलता है, ये आपकी मनमत बोलती है, ये परमत का असर बोलता है। ध्यान से सुन लीजिए, रिश्तेदारों का असर बोलता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानी पढ़ के देखो, राजा उनके घर में आते थे, राजा। हमारे घर में तो नॉर्मल व्यक्ति आते हैं, है ना, जिनकी कोई सोशल वैल्यू उतनी ऊंची नहीं है कि उनकी बात का इतना मान हो या बड़ा हो। ठीक है, लेकिन राजा की बात को भी बाबा कैसे टालते थे कि भाई देखो, हमारे यहाँ तो फल और यही मिलेंगे, सादा भोजन, पवित्र भोजन। हम आपकी दोस्ती के लिए धर्म का त्याग तो नहीं करेंगे। मैं बड़ी रॉयल भाषा में बाबा जवाब दे दिया करता था, है ना। ये नहीं कि वाइब्रेशन दे के खा लें, ऐसा नहीं, ये भी गलत है ये, इसको भी डिलीट कर दीजिए, है ना। ये मनमत है ये। हमने उसके हाथ से कटोरी ली, ऐसे वो आए तो मैं भी खड़ा हो गया, खड़े होके मैंने कटोरी ऐसे प्रेम से कटोरी स्वीकार की पहले, और जैसे ही प्रेम से कटोरी स्वीकार की तो उसके मन का फर्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। अब मैंने कटोरी प्यार से नीचे रखी, अब लगाया उसको गले। आओ भाई, कोरोना नहीं था उस टाइम, ओके, इसलिए गले लगा लिया। हम्म तो गले लगाया, बहुत प्यार से गले मिला, और गले भी आर्टिफिशियली नहीं, 30 सेकंड गले मिला रहा मैं। भाई वो मेरे लिए 30 मिनट लगा के खीर बना के आया, तो मैं 30 सेकंड उसको गले नहीं लगा सकता क्या? 30 सेकंड उसको गले लगाया, शुक्रिया किया, आपका कोटि कोटि शुक्रिया, आप मेरे लिए खीर बना करके। अभी नहीं बताया खाऊंगा नहीं, अभी बताया नहीं है, लेकिन जो खीर के साथ वो प्यार लाया था, पहले उस प्यार को तो स्वीकार कर सकते हैं ना। प्यार को तो रिकमेंडेशन,
एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं ना। प्यार को स्वीकार किया कि आपका प्यार महान है मेरे लिए जो है। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। कटोरी रखी है, बैठ गए हैं। 2 बातें शुरू कर दी ऐसे ही। फिर जैसी बात आई कि खाइए, तब असली बात निकलती है कि भाई साहब इतने प्यार से आप बना के लाए ना, तबीयत गार्डन गार्डन हो गई है। उसके मन को तृप्त कर दो, और सच्ची बात दिल से कर दो तृप्त। लेकिन मैंने एक बात कहूँ, 15 वर्षों में भाई साहब मैं सिर्फ खुद बना के खाया है, या तो मेरा एक मर्यादा है मेरे जीवन में कि मैं या तो खुद बना के खाता हूँ, मेस में भी नहीं खाता हूँ मैं इसी कारण से, है ना, या फिर मैं आश्रम में बहनों के या योगियों के हाथ का आश्रम में खाता हूँ। बस इसके अलावा मैं कभी खाता नहीं, और हम खाते भी नहीं है, झूठ भी नहीं बोला है। तो योगियों के हाथ का बोला। बस अब आप बताइए, मेरी खा तो लूं मैं, प्यार आपका स्वीकार कर लिया, खा लूं, लेकिन मेरी मर्यादा भंग हो जाती है इससे। तो थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है। बस इतना बोला, तो फिर उसने खुद मना किया कि नहीं, आप अपनी मर्यादा ना तोड़िए। अब उसने क्यों मेरी बात मानी? क्योंकि उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। अगर लाते ही बोलते भाई मैं खाता नहीं हूँ, रहने दो, तो इससे क्या होता? उसके प्रेम का अपमान होता। प्यार का अपमान मत करो किसी के, उसकी भावना का अपमान मत करो। वस्तु नहीं खानी ना हमको, वस्तु शरीर में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं था, उसके अंदर दूसरे विकार तो थे, काम विकार भी हो सकता है, सब होंगे, तो वो नहीं हम खा सकते। बाबा ने मना किया है। पर प्रेम की वाइब्रेशंस का शेयरिंग, जो कह रहे वाइब्रेशन दे के खा लेना चाहिए, आप वाइब्रेशन दे के मना लेना चाहिए। खा लेना चाहिए नहीं, उसको मना लेना, वाइब्रेशन से मना लो उसको। भोजन खाओगे तो उसकी वाइब्रेशन आपके अंदर आएगी, और इसलिए स्थिति नहीं बनेगी आपकी। समझ आया मीठी आत्मन। एक केस है ये तो। एक आखिरी बात मजाक की सुनाते हुए आज का क्लास बंद करूंगा। अभी बहुत से समाधान भी दे रहे हैं, देखो अपने लिए अलग रख लेते हैं, बना लेते हैं, है जिसके अंदर विल पावर है वो कर ही लेंगे। अब इसी भाई के घर पे एक दिन गया मैं, गर्मी के दिन। अब हम इतना तो है कि जल ले लेते हैं, ठीक है। आ, तो हम पहले कोल्ड ड्रिंक ले लिया करते थे, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिया था। तो जल ले लेते थे, तो गर्मी हो रही थी, तो हमने कहा कि भाई साहब पानी ला दीजिए, थोड़ा आरओ से पानी का गिलास ला दीजिए। नहीं सॉरी, जैसे ही मैं गया तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं उनसे पानी ले लूं, पानी मांग लूं, गर्मी हो रही है, पानी पीने के लिए। मांगा नहीं था, मांग लूं। तभी वो क्या बोले, क्योंकि उनका अनुभव था हमारा वो खीर वाला अनुभव, तो उन्होंने बोले अरे भाई साहब आपका वेलकम है, आप आइए, लेकिन क्या करें, आप तो किसी के घर का पानी भी नहीं पीते हो। अब मैं पानी मांगने वाला था, और आज वो बोल उठा कि आप तो इतने महान हो, किसी के घर का पानी भी नहीं पीते हो। तो मैंने कहा आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसने हमारी मर्यादा को प्रोटेक्ट किया, देखो। भले उस दिन मुझे प्यासा रहना पड़ा 2 घंटा और, लेकिन उन्होंने मर्यादा को सम्मान दिया। ऐसे हमारे लौकिक घर में वही पिताजी जो थालियां बाहर फेंक देते थे, आज भी वो भी इतने अच्छे हैं कि मैं घर पे आऊंगा तो मेरे हाथ से खिचड़ी बनवा के, वही जो एयरफोर्स में बनाता था, वही खिचड़ी बनवा करके खाएंगे मेरे हाथ से। ठीक है। तो
इस प्रकार से अपने संकल्पों को, अभी अनुभव तो सुन लिया, क्या वायदा करते हो? टी इज नॉट ओके, ये आप अपनी अपनी मर्यादाएं बना लेते हैं। टी इज नॉट ओके, ठीक है। अति में अगर आपको, अति में देखिए, वो भी अति में, अति में कहीं चाहिए है मिल्क, आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी जिस भी चीज में थोड़ा भी प्रोसेस आया है, प्रोसेस में वाइब्रेशन, उसको ध्यान एकाग्र होकर के ध्यान देना होता है, आत्मा की वाइब्रेशन मिक्स होती है। वैसे तो और सूक्ष्म कंसेप्ट है ये, शायद कल टाइम मिला थोड़ा और बताएंगे कि भाई क्या चीज ले सकते क्या नहीं ले सकते, वो कल हम डिस्कस कर लेंगे भोजन के बारे में, ठीक है। तो क्या संकल्प करते हैं, कौन कौन संकल्प करता है? फायदा तो तब है ना। वेरी नाइस, भाई जी तो लिख देंगे, भाई जी का तो हो गए 32 साल, और उसकी पावर तो मिल रही है हमको, तो अभी तक मिल रही है। जो शक्ति है अन्न की, वो गजब की शक्ति है। कहीं कहते हैं आप बड़े शक्तिशाली बातें करते हो, यस ये शक्ति है। बहुत कम का अनुभव ऐसा है, वो ये भोजन के बारे में, भोजन के बारे में इतना लंबा अनुभव कम ही सुने मैंने, हैं कुछ भाई हमारे, अलग अलग तरह के अनुभव भी हैं, सभी का अनुभव महान है ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, संकल्प क्या है? किसी के घर में बेटी आ जाती है ना, सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। वो बेटी विकारों में अपना जीवन जी रही है, वो अपनी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। भगवान की बात छोड़ देंगे, बेटी की नहीं, जवाई की बात नहीं तोड़ सकते। कहीं तो देखो लिख रहे हैं हम नहीं लेते हैं, कुछ भी हो जाए नहीं लेते हैं। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, यस ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। किसी के हाथ का नहीं खाऊंगी, बहुत अच्छा, बधाई हो। आरती पाटिल जी लिखती हैं खाना शुद्ध खाएंगे, रितु इंगले जी लिख रहे हैं। हाँ, गीता जी लिखती हैं कभी बाहर का नहीं लेती, रिश्तेदार का, बाहर का नहीं रिश्तेदार का बताओ। आपके घर में जब आ जाए, बेटी आ जाए, अगर बेटी है, दामाद आ जाए तब, बहन आ जाए तब, जो ज्ञान में नहीं चलती है। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुतों ने तो लिखा है हमारी यादों में चलते हैं, कहीं तो बहुत चलते हैं। हाँ, बेड रिडन हो, कल पूछिएगा ये प्रश्न, कल हम इनका उत्तर देंगे। ये प्रश्न अच्छा है, बेड रिडन हो तो क्या करना है। हाँ, उनके लिए समाधान है, सबके लिए समाधान है, ठीक है। चलो जी, 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले लिए, ओके, थैंक यू। ओम शांति। 2 मिनट बैठेंगे, पक्का संकल्प लेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे। भोजन पवित्र नहीं तो मन पवित्र नहीं, अन्न से ही मन है। 2 मिनट शक्तिशाली स्थिति में बैठ जाओ सीधे होके।